जिसे चाहता है हदायत देता है। तू हमारा मौला है, तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है, और हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरत में भलाई लिख दे। बेशक हमने तेरी तरफ रजू किया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मैं जिसे चाहता हूँ अपना अजाब पहुंचाता हूँ और मेरी रहमत पर हर चीज को घेरे हुए हैं। तू अनकरीब मैं अपनी रहमत उनके लिए लिख दूंगा जो परहेजगार है और ज़कात देते हैं और वो मेरी आयतों पर ईमान लाते हैं। उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन मर्दों को जिंदा फरमा दिया और ये वापिस बनी इसराइल के पास लौट आए। ये वाकया भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करने की एक मिसाल है और नबी की शिफायत हक़ साबित है। इससे दुनिया और दीन की आफतें टल जाती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सब की सिफारिश फरमाई जो उनके काम आई। बनी इसराइल की तौबा। जब बनी इसराइल को मालूम हुआ कि उनके लिए तौबा और माफी की सूरत ये है कि जिन्होंने बिच्छे की पूजा नहीं की वो पूजा करने वालों को कत्ल करे और मुजरिम राजी खुशी सुकून के साथ कत्ल हो जाएं, तो वो लोग उस पर राजी हो गए। और सुबह से शाम तक जब 10,000 और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 कत्ल हो गए, तो जो लोग बाकी बचे तब एक बार फिर से हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाते हुए बारगाह हक में उनकी मुआफी की इल्तिजा की। उस पर वही आई कि जो कत्ल हो चुके वो शहीद हुए और बाकी बख्श दिए गए और कातिल और मकतूल सब जन्नती हैं। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बिछड़े को मबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, लिहाजा अब अपने पैदा करने वाले परवरदिगार से तौबा करो, यूं कि तुम अपने लोगों को कत्ल करो। ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वो वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, हकीकी मबूद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। वही इबादत के लायक हैं और कोई भी इसका शरीक नहीं। हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए और अपने दुख, तकलीफ और मुसाइब की सूरत में सिर्फ उसी खुदाए वाहिद की तरफ रजू करना चाहिए, इसी को पुकारना चाहिए। नेज़ ये कि अल्लाह पाक के नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब और मकबूल बंदे होते हैं, उनकी शिफायत से उम्मत के गुनाह मुआफ होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार गुलाम और सच्चे आशिक बने ताकि दुनिया और आखिरत में हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज।